हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या क्या है। एक तो डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम। फिर है ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम। और नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर हम बात करें इसमें जो डिजिट्स यूज होती हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये डिजिट्स यूज होती है। ठीक है, इनको हम डिजिट्स कहते हैं। इसमें 0 और 1 यूज होता है। ठीक है, इनको हम बिट्स कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन यूज होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और इसमें यूज होता है 0 से 9 तक तो डेसिमल वाला यूज हो जाता है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। आफ्टर दैट 10 से जो है A B C D E और F, ये जो है पूरा 16 डिजिट है। ये 10 हो गया और 6 ये। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज होती है, उसको बोलते हैं रेडिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेडिक्स। तो बेसिकली रेडिक्स होता क्या है? ये काउंट वैल्यू होता है डिजिट्स का। ठीक है, काउंट वैल्यू ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं, ठीक है, डेसिमल की, तो इसका रेडिक्स कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिक्स कितना होगा? तो बाइनरी का होगा 2, क्योंकि दो ही डिजिट यूज होती है ना। और ऑक्टा का कितना होगा? ऑक्टा का रेडिक्स 8 होगा। और हेक्सा का रेडिक्स कितना होगा? ये 16 होगा। अब अगर हम रेडिक्स के यूज की बात करें, ठीक है, यूज क्या होता है इनका, तो ये प्लेस वैल्यू को डिसाइड करता है। डिसाइड्स द प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू को डिसाइड करता है ये। कौन सा नंबर सिस्टम? रेडिक्स। रेडिक्स क्या डिफाइन करता है? डिसाइड करता है कि प्लेस वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब हम लोग जो है डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो है, ठीक है, नंबर सिस्टम इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें पहली चीज़ आपको समझना है कि डिजिट्स कितने होते हैं। तो डिजिट्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और इसका रेडिक्स कितना होता है? तो रेडिक्स जो है ये होता है, कितना होता है? R = 10 होता है। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि नंबर क्या होता है। ठीक है, तो नंबर जो है उसको समझने के लिए
हमको ये समझना होगा कि प्लेसेस किस तरीके से फिल होते हैं। जैसे ये हमारे पास प्लेसेस है, ठीक है, और ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ठीक है, ये 100 प्लेस है। ऐसे ही डॉट 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 ये आगे तक जाएगा, ठीक है। और श्योर सी बात है कि इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं ताकि दोनों साइड में आपको डिसाइड हो पाए कि नंबर सिस्टम, बेसिकली नंबर डिजाइन कैसे होते हैं ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिस्टम है, ये हो गया, और फिर ये हो गया, ये हो गया, इधर ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है। डॉट डॉट सो ऑन, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ठीक है। डॉट डॉट आप समझ लेना कि काफ़ी दूर तक जा रहा है। तो ये जो है इसका यूनिट प्लेस होता है। ये क्या होता है? यूनिट प्लेस। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस। और यूनिट प्लेस की जो प्लेस वैल्यू होती है वो बेसिकली कितनी होती है? 10 पावर 0। रेडिक्स में 0 पावर लगा दो। और ये होता है हमारा टेंस प्लेस। ये कौन सा प्लेस है? टेंस प्लेस है, ठीक है। और ये क्या है? 100 प्लेस, ठीक है, 100 प्लेस है। ऐसे ही चलता रहेगा। तो इनकी जो प्लेस का वेट होता है वो बेसिकली कितना होता है? इसका 10 पावर 1 होता है, 100 प्लेस का 10 पावर 2 होता है, और 1000 प्लेस का 10 पावर 3 होता है। एंड ऐसे ये चलता रहता है, ठीक है। और बाकी जो है इधर 10 की पावर -1 आ जाता है। इसका ये वाला जो है 10 पावर -1 होता है। जब भी डेसिमल में आएगा, मतलब दशमलव आएगा, उस टाइम पे आपको यही प्लेस का वेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये 10 पावर -2 होता है, ठीक है। ऐसे ही चलता रहता है। जैसे मान लो कि हमको डिजाइन करना है एक नंबर जिसमें डिजिट यूज करना है। क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन, डिजाइन डिजाइन अ नंबर विथ यूनिट प्लेस 2 एंड टेंस प्लेस 3। अब इसको डिजाइन करना है, तो कैसे डिजाइन होगा ध्यान से समझना। इसको कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो पहली बार 10 पावर 0 लिख लेना है, ठीक है। और यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट है वो क्या है? यूनिट प्लेस पे डिजिट है, यूनिट प्लेस पे डिजिट 2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस, और फिर 10 पावर 1 लिख लेना है। 10 पावर 1 क्योंकि टेंस प्लेस है, और यहाँ की डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10 और प्लस 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 32। तो इस तरीके से हम नंबर डिजाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम एक्स वाई को लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, क्योंकि यूनिट प्लेस पे y है और टेंस प्लेस पे x है। डिजिट x और y क्या है? डिजिट है। यहाँ पे ध्यान देना, x y क्या है? डिजिट्स है, ठीक है। एंड और भी एग्जांपल ले लो 3 नंबर का। तो XYZ, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 10y और प्लस z। तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया नंबर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग नंबर डिज़ाइन करते हैं। क्लियर? अब नाउ हम लोग बात कर लेते हैं फेस वैल्यू ऑफ ए नंबर। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ ए नंबर, ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो फेस वैल्यू ऑफ ए नंबर क्या होता है कि सपोज हमारे पास जो है फेस वैल्यू की अगर हम बात करें सिंपली, तो सपोज हमारे पास 3 2 3 है, ये नंबर है, और 3 2 5 कर लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे 3 to 5 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 to 5 है। तो अगर मैं 5 की फेस वैल्यू की बात करूँ, 5 की फेस वैल्यू, तो ये कितना होगा, दिखने में कितना है, ये फेस वैल्यू का मतलब दिखने में कैसा, तो ये 5 होगा। 2 का फेस वैल्यू कितना होगा, ये 2 होगा। और 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, वो होगा 3 के बराबर। ठीक है, तो मतलब जो नंबर का जिस डिजिट का बेसिकली फेस वैल्यू पूछा जाए तो वो डिजिट ही फेस वैल्यू होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू इन अ नंबर, ठीक है, ऑफ डिजिट्स, ठीक है, ऑफ डिजिट्स। तो सपोज हमारे पास नंबर है 32567। तो अगर मैं 7 की प्लेस वैल्यू लिखूं, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, ऑफ 7, तो ये कितना होगा, 7 के बराबर, चूंकि यूनिट प्लेस पे है। प्लेस वैल्यू अगर मैं 6 का लिखूं तो ये 70 होगा। और प्लेस वैल्यू अगर मैं 5 का लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 के आगे 2 डिजिट है ना, तो 500 होगा। और फेस वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 अगर मैं बात करूं तो 2 के आगे आपको कितना लगाना है, 3 जीरो लगाना है। एंड 3 की फेस प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये कितना है, ये है 3 के आगे 4 जीरो लगाना है। कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, ये जीरो हमने लगा लिया। अब मुद्दा ये है कि सर आया कैसे। तो आपको पता होगा कि नंबर में, ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई द डिजिट, द डिजिट विथ weight of, weight of प्लेस। ठीक है, तो वेट ऑफ प्लेस क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि यूनिट प्लेस का जो वेट होता है वो 10 पावर 0 यानी कि 1 होता है। टेंस प्लेस का वेट कितना होता है, 10 पावर 1 यानी कि 10 होता है। और 100 प्लेस का जो वेट होता है वो कितना होता है, 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 मतलब 100 होता है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 में क्या करना है, 7 में मल्टीप्लाई करना है 10 पावर 0 का, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 7 प्लेस वैल्यू। अगर मैं बात करूं 3 की या 5 की बात कर लेता हूं, तो 5 किस प्लेस पे है, तो 100 प्लेस पे है। किस प्लेस पे है, तो अगर 100 प्लेस पे है 5, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे, 10 के स्क्वायर का, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 500 आएगा। तो मतलब डिजिट को जब हम लोग प्लेस के वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, उस प्लेस का वैल्यू मिल जाता है। समझ गए, प्लेस वैल्यू मिल जाती है किसी भी डिजिट का नंबर में। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं नंबर, तो अब हम लोग बात करते हैं जो है नंबर के कैटेगरी की। तो नंबर का डिवीजन कितने में किया गया है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, ऑफ नंबर्स। तो पहला तो क्लासिफिकेशन आप समझ लो कि आ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल नंबर, ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, दो पार्ट के में डिवाइड किया गया है नंबर के क्लासिफिकेशन। एक तो रियल नंबर होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली अगर एक टर्म होता है आयोटा, क्या बोलते हैं इसको, आयोटा, यानी कि आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, तो किसी नंबर में अगर आयोटा आ जाए तो समझ लेना कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे मैं एक लिख देता हूँ, जैसे 1 प्लस आयोटा, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, एंड बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर
जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रियल होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो रियल नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर में हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर का क्लासिफिकेशन किसने में है? अगर रियल नंबर को हम लोग क्लासीफाई करें, ठीक है, रियल नंबर का हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो बेसिकली ये कितने पार्ट में पड़ता है? एक तो डेसिमल होता है या इंटीजर बोल देते हैं, एक इंटीजर होता है और दूसरा कौन सा होता है? डेसिमल होता है। क्या होता है? डेसिमल। ठीक है, रियल नंबर में दो टाइप के। तो इंटीजर की बात अगर हम करें तो बेसिकली इंटीजर क्या होते हैं कि विच आर कंप्लीट नंबर। ठीक है, कंप्लीट नंबर को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। अच्छा, डिफिनीशन की अगर मैं बात करूं तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन की बात करूं तो डिफिनीशन आप कैसे दोगे कॉम्प्लेक्स नंबर का? तो इसका डिफिनीशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक डिफिनीशन कि द नंबर एसोसिएटेड विथ आयोटा। ठीक है, आयोटा से एसोसिएटेड नंबर जितने भी होंगे सभी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। रियल नंबर्स का क्या मतलब है? द नंबर इसको डायरेक्ट ऐसे डिफाइन कर दो, द नंबर विच आर नॉट कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो द नंबर विच आर नॉट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो देन इट इज रियल। क्या होगा? रियल नंबर। ठीक है, और इंटीजर को अगर डिफाइन करना चाहो तो कैसे डिफाइन करोगे? द नंबर्स which are complete। ठीक है, कंप्लीट नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, डेसिमल क्या होगा कि नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीट। ठीक है, द विच आर नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीट। ये कंप्लीट का क्या सेंस है यहाँ पे ध्यान से समझना है। कंप्लीट जैसे मैं कहूँ कि 30 जो है एक नंबर है, आप कहोगे जी सर ये कंप्लीट है। अगर मैं कहूँ 30.1 तो ये इनकम्प्लीट कहूँगा। सेंस इसका यही है। अनकम्प्लीट का मतलब 30.1। जैसे मैंने नंबर कहा 2 और यहाँ 2.2 तो ये कंप्लीट नहीं है, इंटीजर नहीं है ना, इंटीजर नहीं। इंटीजर नहीं है तो वो बेसिकली डेसिमल होगा। ठीक है, डेसिमल का डायरेक्ट ये भी डिफिनीशन हो जाता है, विच आर नॉट इंटीजर, विच आर नॉट इंटीजर। अगर कोई नंबर इंटीजर नहीं है तो वो श्योर सी बात है क्या होगा? डेसिमल होगा। जैसे 2 हो गया और मैं अगर यहाँ पे 5 ले लेता हूँ तो यहाँ पे 5.3 ले लिए, डॉट डॉट ये सिलसिला चलता है। समझ गए? आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग जो है इंटीजर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर में बेसिकली तीन तरीके के इंटीजर्स होते हैं। एक तो पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और एक होता है निगेटिव इंटीजर। ठीक है, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक निगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, और एक होते हैं हमारे जीरो भैया। ठीक है, तो जीरो भैया को भी लोग रख लेते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? तो ये जो है सारी वैल्यूज
बेसिकली 1 2 3 ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, टिल इन्फिनिटी। निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, -3 -2 और -1 तक होते हैं। और जीरो तो अपने आप में एक इंटीजर है ही। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर है इसमें भी दो कैटेगरी देखने को मिलती है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर में दो कैटेगरी मिलती है। तो ये कौन कौन सी कैटेगरी है, एक तो नेचुरल नंबर है और दूसरा क्या है, होल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर नंबर ठीक है, तो इसका सिंपल मीनिंग होता है कि द नंबर नंबर, ठीक है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को अगर हम बात करें तो द नंबर, ठीक है, विच आर यूज्ड टू काउंटिंग, ठीक है, जिसको हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका सेट क्या होता है, 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। और इस सेट को जो है कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड एक है होल नंबर, ठीक है, तो होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर को क्या कहते हैं, तो होल नंबर जो है नेचुरल नंबर और प्लस जीरो, मतलब जीरो को भी अगर नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर ले तो हमको होल नंबर मिलता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 0 1 2 3 डॉट 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 सो, ये हमारा होल नंबर का सेट होगा। और इसको डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर, ठीक है। अगर कैपिटल लेटर में डब्लू लिख दे तो ये होल नंबर होता है, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी जो है इंटीजर का हमारा एक क्लासिफिकेशन और है, तो एक क्लासिफिकेशन और है तो इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इंटीजर का एक क्लासिफिकेशन है, और इंटीजर का अगर एक क्लासिफिकेशन और देखें तो दो क्लासिफिकेशन है, एक तो इवन इंटीजर और दूसरा ऑड इंटीजर, ठीक है। एक है हमारे पास इवन इंटीजर और दूसरा क्या है, ऑड इंटीजर, दूसरा क्या है, ऑड इंटीजर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ऑड इंटीजर्स की तो इसमें कौन कौन आते हैं, तो इवन इंटीजर की डिफिनीशन क्या है, विच आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 है तो उसको हम लोग इवन इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर, ठीक है, -3 -2 और सब। तो बेसिकली डिफिनीशन क्या है कि जो नंबर जो है डिविजिबल बाय 2 होते हैं उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा एंड 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डॉट डॉट सो ऑन। और इधर -4 होगा और डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। इधर भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ठीक है। एंड अगर मैं ऑड इंटीजर्स की बात करूँ तो ऑड इंटीजर की डिफिनेशन क्या है, कि श्योर सी बात है जो डिविजिबल बाय 2 नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड इंटीजर, नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो इसके कौन कौन से सेट बनेंगे, तो इसका सेट बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -3 और उसके बाद जो है -1
और आफ्टर दैट 1, उसके बाद 3 और 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी सेट में नहीं आएगा, मतलब इन्फिनिटी के जस्ट पहले तक और माइनस इन्फिनिटी के जस्ट पहले तक। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है। अब मुद्दा ये आता है कि जीरो क्या है, व्हाट इज जीरो। ठीक है, तो इसका जवाब हम लोग सर्च करते हैं, जीरो किसमें है, व्हाट इज जीरो। ठीक है, तो ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, तो जीरो इज इवन इंटीजर। ठीक है, ये इवन इंटीजर में आता है। और इसका प्रूफ वगैरह देख लो, प्रूफ अगर मैं देना चाहूँ तो आपको पता होगा कि इवन प्लस इवन कितना होता है, इवन प्लस इवन ये इवन के बराबर होता है, और ऑड प्लस ऑड किसके बराबर होता है, ये भी इवन के बराबर होता है। एंड इवन प्लस ऑड किसके बराबर होता है, इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड ये बराबर होता है ऑड के बराबर होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं 2 + 2 की बात करूं तो 4 आता है जो कि इवन नंबर है, 3 + 3 6 आता है वो भी इवन है, और 2 + 3 अगर मैं करता हूँ वो 5 आता है जो कि ऑड है। अगर मैं एक बार जो है जीरो को इवन मानता हूँ, ठीक है, मान लो मैं जीरो को ऑड मान लेते हैं। ठीक है, जीरो को ऑड मान लेते हैं, तो अगर मैं जीरो को ऑड मान लूँ, ठीक है, तो जीरो प्लस, यहाँ पे मैंने जीरो को ऑड मान लिया, जीरो प्लस और कोई ऑड नंबर ले लो, 5 ले लो, तो ये 5 आ रहा है। 5 जो है ऑड नंबर है, इवन नंबर है नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया। जीरो ऑड नंबर है, यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ जो कि 4 आएगा। अब यहाँ पर भी ये गलत हो गया क्योंकि ये 4 जो है ऑड नहीं है, इवन है। ठीक है, और अगर मैं -4 और इसको +4 ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 0 जो कि इवन है, ऑड नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब मैं रेड कलर में जो है 0 को ऑड ले रहा हूँ, ओ इवन ले रहा हूँ। तो अगर मैं 0 को इवन लेता हूँ और 6 में ऐड करोगे तो 6 आएगा जो कि इवन है, जो कि ट्रू है। अगर 0 को मैंने जो है इवन लिया है तो यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे ऑड का मतलब -7 और +7 कर दो, तो ये -7 + 7 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 जो है क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इवन मारा है जो कि ट्रू है। ठीक है, 0 इवन माना है जो कि ट्रू है। ठीक है, 0 को मैंने क्या माना है, इवन माना है जो कि ट्रू है। अगर 0 को मैं इवन मानता हूँ और यहाँ पे 9 ले लेता हूँ, ये 9 आएगा जो कि ऑड है, जो कि ट्रू। और ये तो एक प्रूफ हो गया। दूसरा, ध्यान से समझना, जब हम लोग ऑड और इवन की बात करते हैं तो नंबर्स के बीच जो गैप होता है ना, ये प्रूफ नंबर 1 है। ठीक है, प्रूफ नंबर 2 इसका क्या है, तो प्रूफ नंबर 2 भी देख लो कि द गैप बिटवीन ऑड, अगर हम गैप बिटवीन ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स की बात करते हैं तो गैप कितने का होता है, तो गैप होता है बेसिकली द गैप बिटवीन ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। ठीक है, और ये कैसे होने चाहिए, कंजिक्यूटिव की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कंजिक्यूटिव, तो इनके बीच 2 होता है। ठीक है, तो अगर आप इवन नंबर को लिखते हो, सपोज दैट इवन नंबर को लिखते हो, तो इवन नंबर को कैसे लिखोगे, डॉट डॉट कर दोगे, और यहाँ से जो है -6 -4 और -2 करते हो। ठीक है, अब मुझे 0 लाना है यहाँ पे, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 डॉट डॉट सो ऑन। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो गैप कितने का आ रहा है, 2 का, 2 का, और यहाँ पर भी गैप 2 का है, ये गैप 2 का मेंटेन हो रहा है। ठीक है,
तो 0 इवन होना चाहिए। अब मान लो तुम ऑड में रख के देखते हो तो 0 देखो अभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है 7 5 और -7 कर लो, -5 -3 और -1 और 0 ले लो 1 3 5 7 डॉट डॉट सो ऑन। अब अगर देखो ध्यान से तो यहाँ पे गैप कितने का है, 2 का गैप है और यहाँ पर भी 2 का गैप है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 1 का गैप हो गया, यहाँ पर भी 1 का, फिर ये 2 मेंटेन हो रहा है। इसका मतलब जब हम 0 रखते हैं तो ये हमारी सीरीज नहीं बन पाती है, सीरीज नहीं बन पाती है, सीरीज नॉट, ठीक है, परफॉर्म्ड। तो हमारी सीरीज परफॉर्म नहीं हो पाती। यहाँ कंक्लूजन के फॉर्मेट में लिख सकते हो, हेंस 0 इज एन इवन नंबर, ठीक है। आप 0 को क्या ले लोगे, इवन नंबर ले लोगे, ठीक है। ऑल राइट, नाउ पॉजिटिव नंबर का जो है एक और डिवीजन है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर का एक और डिवीजन कौन सा है जरा देखते हैं उसको। तो पॉजिटिव नंबर का जो है नेक्स्ट डिवीजन क्या है, तो पॉजिटिव नंबर का जो नेक्स्ट डिवीजन है उसमें है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है। एक तो प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर, ठीक है। दूसरा कौन सा है, कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो है केवल 2 फैक्टर रखते हैं, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा और नंबर इटसेल्फ होगा, क्या होगा, नंबर इटसेल्फ होगा, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि द नंबर्स द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कंपोजिट नंबर क्या क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, उसको जरा देखते हैं। कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं ये भी देखते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर जो है 2 हो सकता है, उसके बाद 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है। ये सारे जो है कंपोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि इनके फैक्टर या तो ये खुद है और 1 है, 2 ही फैक्टर हैं, बाकी कोई फैक्टर नहीं। और इसमें जो है बाकी इनको छोड़कर जितने भी नंबर्स हैं सब कंपोजिट हैं, जैसे 4 है, ठीक है, 6 है, ये सारे कंपोजिट हैं। जैसे 4 के अगर फैक्टर करोगे तो पहला फैक्टर तो 1 होगा, ठीक है। तो अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो 4 के जो फैक्टर्स हैं क्या क्या हैं, एक तो 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया और तीसरा 4 हो गया, तो मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पे मैं 3 की बात करूँ तो 3 का क्या क्या फैक्टर पॉसिबल है, एक तो 1 है और एक 3 इटसेल्फ है, बाकी कोई फैक्टर इसके नहीं है, ठीक है, ओके। और इसमें जो है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इसमें जो 2 है ना, 2, ये जो 2 है ये स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और दूसरी खास बात क्या है कि ये इवन भी है, ये क्या है, इवन भी है। अच्छा, 1 को किस में रखा गया है, 1 का एक ही फैक्टर है 1 इटसेल्फ, इसलिए इसके 2 फैक्टर नहीं है, इसलिए ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट, तो नाइदर प्राइम, ठीक है, और नॉट नॉर कंपोजिट, ठीक है, ना तो ये प्राइम है और ना ही क्या है, कंपोजिट है। क्लियर हो रहा है इतनी बात। अब देखो, तो एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट क्या है ध्यान से समझना। नोट पॉइंट ये है
कि 1 से 50 के बीच में, ठीक है, कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो इनकी संख्या जो है 15 होती है, 15, ठीक है, 15 प्राइम नंबर होते हैं। और 50 से 100 के बीच में जो है कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो ये 10 होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, अगर मैं बात करूं फ्रॉम 1 to 100, ठीक है, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो ये हो जाएंगे कितने, 1 to 100 में प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। इन दोनों को ऐड कर दो तो कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे, 25। क्लियर हुआ। नाउ अब हम लोग और भी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। एक है रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है, रिलेटिव प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो रिलेटिव प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो ये होता है टू नंबर्स हैविंग HCF 1, ठीक है, दो नंबर जिनके HCF जो है 1 के बराबर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये सेट होता है बेसिकली, जैसे 3,5 हो गया, ठीक है, और 6,7 हो गया, ठीक है, 9,25 हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो है रिलेटिव प्राइम नंबर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आफ्टर दैट एक होता है को प्राइम नंबर्स। कौन सा नंबर, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं टू नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स, टुगेदर, मतलब एक साथ, ठीक है, टुगेदर आर नोन एज प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर आर नोन एज को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर, ठीक है, क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान से समझना, ये 2,3 हो गया, ठीक है, 2,3 हो गया, ठीक है, एंड 3,7 हो गया, ठीक है, 13 और 17 हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि मतलब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऑल राइट, एक और क्लासिफिकेशन है, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस 2, ठीक है। मतलब ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं, मतलब ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है, टू प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं किसको, 3,5 ले सकते हैं, ठीक है, 5,7 ले सकते हैं, और 11,13 ले सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स के एग्जांपल, ठीक है। नाउ एक और डिवीजन है नंबर का, जिसको हम लोग जो है स्फेनिक नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्फेनिक नंबर। क्या नाम है इसका, स्फेनिक नंबर, ठीक है।
तो स्फैनिक नंबर बेसिकली होता क्या है, समझ लो कि स्फैनिक नंबर का डिफिनीशन क्या है। अ नंबर, नंबर, ठीक है, और वो पॉजिटिव होना चाहिए, विच इज, विच इज प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली थ्री डिस्टिंक्ट, थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो पहले तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ क्या क्या एग्जांपल है, ठीक है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे 30 हुआ, ठीक है, 42 हुआ, 66 हुआ, ये सारे स्पैनिक नंबर्स के एग्जांपल्स, ठीक है। एंड अब ये स्पैनिक नंबर है कैसे, जैसे 30 के अगर मैं फैक्टर लिखूं, ठीक है, प्राइम फैक्टर, तो इसके फैक्टर जो प्राइम फैक्टर है, एक तो 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से समझना 30 के फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल हैं। प्राइम फैक्टर जैसे 6 × 5 होता है ना, इसको लिख सकते हैं हम 2 × 3 × 5। देखो ये तीनों के तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना है, 2 3 × 6, 6 5 × 30, तो 30 आ रहा है ना। और ये तीनों नंबर क्या है, प्राइम है, ऑल थ्री नंबर्स आर प्राइम। ऐसे ही अगर 42 को देखोगे तो 42 क्या होता है, 6 × 7, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 7, तो ये क्या हो गया, 3 एग्जैक्टली जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्ट है, ठीक है, 42। क्लियर हो रहा है। डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट नंबर एक होता है परफेक्ट नंबर, ठीक है, क्या होता है, परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है, परफेक्ट नंबर, तो इसका डिफिनीशन क्या है परफेक्ट नंबर का। तो इफ, इसका डिफिनीशन है, इफ सम ऑफ all factors, all factors of a number, of a number is equal to original number, ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ओरिजिनल नंबर, excluding number is known as परफेक्ट नंबर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर, ठीक है, नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से समझो, अगर मैं बात करता हूँ 6 की, ठीक है, तो 6 देखो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो इसके फैक्टर्स देख लो क्या क्या है। तो फैक्टर्स होगा 1, 2 भी होगा इसका फैक्टर, 3 भी होता और 6 भी होगा। अब ध्यान से समझो, अगर हम 6 को एक्सक्लूड कर दें तो इनका सम देखो कितना आएगा, 1 + 2 + 3, ये 6 के बराबर आ रहा है, मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसके बराबर आ रहा है। इस वजह से ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक नंबर है 28, ठीक है, 28। अब इसके पहले फैक्टर लिखो, तो क्या क्या फैक्टर आएंगे, 1 2 4 7 14 और 28, ये सब फैक्टर्स आएंगे। अब क्या करना है कि जो 28 है इसको एक्सक्लूड कर दो और इनका सम निकालो। तो सम निकालोगे तो कितना आएगा, 1 + 2 + 4
+7 और +14, ये कितना बनेगा? 7 7 14 14 28, 28 बन गया। इसका मतलब ये है कि 28 भी क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर डिजिट्स, ठीक है, आर डिजिट्स, एंड x प्लस वाई की वैल्यू दिया है 8, देन फाइंड सम ऑफ all values of x and y। ठीक है, तो और यहाँ पर जो है ये x और y क्या है? डिजिट है। और एक चीज और डाल देता हूं मैं, ये आल्सो x एंड y आर प्राइम, क्या है? प्राइम नंबर है। तो सॉल्यूशन देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 8। ठीक है, तो और ये प्राइम नंबर भी है। तो टेल मी वन थिंग, अगर मैं इसको 2 ले लूँ, x को 2 ले लूँ और y को 8, ओ सॉरी 6, x को 2, ओके, इसको पहले हम लोग 2 लेते हैं और 2 के साथ देखो प्राइम नंबर कितना होगा? 3 होगा, उसके बाद 7 होगा। ठीक है, 3 होगा, 7 होगा, और आगे तो डिजिट में प्राइम नंबर है नहीं, 2 3 5 भी होगा ना, 5 भी होगा, 5। ठीक है, 5 और 7। तो 2 के साथ अगर ये 3 नंबर आते हैं तो 2 + 3 5 के बराबर आता है, 2 + 5 7 के बराबर आता है, 7 + 2 9 के बराबर आता है। तो ये तो नहीं है। अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो, और 3 के साथ किसको किसको ले लेता हूँ? 2 5 और 7 को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 5 को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, 5 को, तो मेरे पास ये 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी और वैल्यूज को सिलेक्ट करोगे 3 5 7 में से, इनका सम 8 नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं अगला वैल्यू ले लेता हूँ 5 को, तो 5 के साथ अगर मैं बची प्राइम नंबर को लूँ तो 5 के साथ 2 लिया जा सकता है, और 3 तो ले चुके हैं, और 5 के साथ 7 लिया जा सकता है, 9। तो इस केस में भी सम जो है, अगर 5 + 2 करोगे तो 7 आएगा, 7 आएगा, 5 + 7 12 आ जाएगा। ठीक है, एंड 5 + 9 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 14। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप 7 को लोगे, जब सबको लोगे तो एक भी नंबर नहीं आएगा। तो केवल x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 है जहां पर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x बराबर 3 आ गया और y = 5 आ गया। दोनों प्राइम भी हैं और डिजिट भी हैं। ठीक है, तो इनका सम पूछा है, जितनी भी वैल्यूज आई हैं, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और यही हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर? नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है डेसिमल नंबर की। ठीक है, तो डेसिमल नंबर क्या होता है उसको समझते हैं। डेसिमल नंबर, ठीक है, तो डेसिमल नंबर क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, नंबर्स में जहाँ पे पॉइंट इंक्लूड किया जाए उसको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वेयर पॉइंट्स इंक्लूडेड। ठीक है, वेयर पॉइंट्स इंक्लूडेड। ठीक है, पॉइंट्स इंक्लूडेड, पॉइंट इंक्लूडेड। ठीक है, पॉइंट इंक्लूडेड। तो जहाँ पे पॉइंट इंक्लूड होता है उसको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। अब जैसे मान लो 1.5 है, 1.333 डॉट डॉट सो ऑन है, और 1.414, ठीक है, 5 6 7,
ये डॉट डॉट सो ऑन है, तो ये सारे डेसिमल नंबर है। अब एक यहाँ पे डाउट आता है, जैसे 2, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2.0, ठीक है। तो इसको क्या डेसिमल नंबर कहेंगे? तो ध्यान से समझना, ये अपने आप में परफेक्ट नंबर है, ठीक है, टोटल है, मतलब 2 एक कंप्लीट नंबर है। इस वजह से इसको हम लोग डेसिमल नंबर में नहीं रखेंगे, इसको इंटीजर में रखेंगे, ठीक है। अब इसके टाइप की बात कर लेते हैं। तो टाइप में कितने लोग होते हैं? टाइप, ठीक है। तो पहला है रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये पहला है हमारे पास रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब रिपीटिंग टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, इसको जरा समझते हैं कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट in a number, in a number, either digit, either, एक मिनट, ठीक है, नंबर आइदर after decimal point in a number, either one digit or group of digit रिपीट, ठीक है। तो इसको हम लोग रिपीटिंग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे 1.333 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीटिंग टर्मिनेटिंग है। 0.333 डॉट 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 डॉट, ये क्या है? रिपीटिंग टर्मिनेटिंग है, ठीक है। क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद ग्रुप ऑफ डिजिट या मतलब सिंगल डिजिट रिपीट करना चाहिए। जैसे मान लो 0.3535 डॉट डॉट सो, ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसका एक और नोटेशन होता है, जितना डिजिट रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। 1.3 का लोग बार यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 0.3 का बार हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.35 का बार, ठीक है। ऐसा भी इसका नोटेशन होता है। अब रिपीटिंग टर्मिनेटिंग जो है, ये रेशनल नंबर भी होते हैं। तो यहाँ पे नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है कि नोट पॉइंट ये है कि रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग numbers can be written in the form of P by Q, where Q is not equal to 0 और PQ क्या है? ये इंटीजर है। ये क्या है? इंटीजर है, ठीक है। ये क्या है? इंटीजर है। और इसको हम लोग जो है रेशनल नंबर भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक। तो इसको रेशनल नंबर भी कहते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में जिस नंबर को लिखा जा सके उसको हम लोग रेशनल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, जरा समझते हैं। दूसरा है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग।
ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको आरटी बोलते हैं, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, और इसको नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एनएन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? आफ्टर डेसिमल पॉइंट वन डिजिट और group of digits not repeat। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनएन बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट ये है कि नॉन रिपीटिंग एनएन, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैन नॉट बी written in the form of p by q, that means रेशनल फॉर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रेशनल फॉर्म। ठीक है, सो these numbers known as irrational number, इनको क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जैसे पाई है, ये एक इरेशनल नंबर है, और एक्सपोनेंशियल है, ये भी इरेशनल नंबर है। √2, √3, √5, ये सारे इरेशनल नंबर है। कैसे हैं? तो इनको डेटा लिख के मैं बताता हूं कि कैसे हैं। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि पाई की वैल्यू, देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी ना तो डिजिट रिपीट कर रही है और ना तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रही है। इस वजह से ये क्या है? इरेशनल नंबर है। इसको हम ई को एक नाम से और जानते हैं, इसको यूलर नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, यूलर्स नंबर। ठीक है, या एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ये भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 7182 डॉट डॉट सो ऑन, रिपीट नहीं हो रहा है कुछ भी। जैसे 414 है, यहाँ पे रिपीटिशन नहीं मिलता है, इस वजह से ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। अब आप कहते हो कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो तुम्हें बता दूं पाई की ऑलमोस्ट लगभग वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, जबकि पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, और 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल नंबर है, और ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ये पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। समझ गए? ये जो है इरेशनल नंबर है, ये रेशनल है, इरेशनल है। पाई की ऑलमोस्ट वैल्यू 22/7 के बराबर होती है फॉर द कैलकुलेशन पर्पज, बाकी ये इरेशनल नंबर होता है। क्लियर हुआ इतनी बात? समझ गए? वेरी गुड। ठीक है, नाउ conversion of यहाँ पे रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग, यानी कि आरटी इन रेशनल फॉर्म। तो रेशनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको जरा समझते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं पूरा करके दिखाता हूँ, आफ्टर दैट मैं इसका शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा, तो उससे काम कर लेना। ठीक है, जैसे मेरे को क्वेश्चन आ गया कि एक जो है क्वेश्चन मान लो इस तरीके का है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया कि कन्वर्ट 0.333 डॉट 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 इन रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल फॉर्म, इसमें कन्वर्ट करना है। ये रेशनल तो है ही, बट कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से समझना।
हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट सो। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 का, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 10 का, तो ये 10x हो जाएगा, और जो डेसिमल पॉइंट है वो एक अंक जो है राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो 3.333 डॉट 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 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मैंने कह दिया और इसको इक्वेशन सेकेंड कह दिया। अब क्या करना है, यहाँ से सेकेंड माइनस फर्स्ट करना है, सेकेंड माइनस फर्स्ट करना है। तो अगर सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हो तो कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये 3 के बराबर आ जाएगा ना। ठीक है, जैसे 1.3 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.3। ठीक है, तो इसी लॉजिक का मैंने यूज किया है। इसको लिखा जा सकता है 3 प्लस 0.333 डॉट डॉट सो ऑन। इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3 का बार, और इसको लिखा जा सकता है 0.3 का बार। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट मैंने कैसे किया है उसको जरा देख लो, ध्यान से समझना। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, 10x इक्वल टू है 3 प्लस 0.3 का बार है, और x कितना है, तो x है 0.3 का बार। अब माइनस कर दो, तो यहाँ से माइनस करोगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 9x कितना बचेगा, 9x बचेगा 3 के बराबर, तो यहाँ से x कितना आ गया 3/9, या x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, तो शॉर्ट ट्रिक देख लो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, तो अगर पॉइंट p बार कहीं आपको दिख जाए, तो मतलब p डिजिट है यहाँ पे, तो इसका सोल्यूशन आता है p/9। ठीक है, अगर मान लो पॉइंट PQ का बार दिख जाए, दोनों के ऊपर बार हो, P और Q के दोनों के ऊपर, तो PQ/9। ठीक है, और अगर पॉइंट P Q बार दिख जाए तो सिर्फ Q के ऊपर बार है, तो ये हो जाएगा PQ, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, अपान एक बार के लिए 9 आएगा और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आएगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अब जैसे मान लो 3 डिजिट हो, तो पॉइंट PQR का बार है, तो इसको लिख सकते हो PQR/999। ठीक है, फिफ्थ है, मान लो 0.P, इसके ऊपर बार नहीं है, QR के ऊपर बार है, तो इसको लिखा जा सकता है PQR-P अपान, दो बार के लिए 2 9 आएंगे और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आएगा। सिक्स्थ हो जाएगा, अगर मान लो 0.PQ और R, केवल R के ऊपर बार है, तो ये क्या हो जाएगा PQR-PQ अपान कितना हो जाएगा, एक के लिए 9 आएगा, बार एक ही है, और 2 के लिए 0 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं तो और समझ में आ जाएगा। अच्छा, सबका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे 0.5 का बार ये है, तो इसको मैं 5/9 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 0.35 का बार, तो ये हो जाएगा 35/99। अगर मैं यहाँ पे 0.35 का बार हो जाए, तो ये हो जाएगा 35 - 3 अपान बार के लिए 9 और उसके लिए 0, तो ये कितना आ जाएगा 32/90। ठीक है, इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो सपोज पॉइंट 123 है, तो ये हो जाएगा 123/999। और मान लो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, पॉइंट 123 का बार, तो ये हो जाएगा 123 - 1। एक मिनट, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 123 - 1/990। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ले लेते हैं पॉइंट 123, केवल 3 के ऊपर बार है, तो इसको लिखा जा सकता है 123 - 12 अपान एक बार है तो 9 एक बार आएगा, बाकी 0 0 आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ?
जैसे सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, 8 की पावर 0.333 डॉट डॉट सो। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा जरा समझो कि 0.3333 डॉट डॉट इसको लिख सकते हैं 0.3 का बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/9, तो ये आ जाएगा 1/3। अब 8 की पावर कितना है 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 0.3 का बार, और ये आ जाएगा 8 की पावर 1/3, और ये हो जाएगा 3 8। तो 8 को आप फैक्टराइज कर लो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो एक जो है बाहर आ जाएगा, 3 2 में एक बाहर आ जाता है, क्योंकि ये क्या है क्यूब है, क्यूब रूट है, क्या है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में 3 में से एक बाहर आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 2, और यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लो, इसे क्वेश्चन ले लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.3 बार प्लस 0.4 का बार, ये इसकी वैल्यू हमको बताना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो 0.3 का बार है, ठीक है, और प्लस 0.4 का बार है, इसको हम लिख सकते हैं 3/9 और प्लस 4/9। अब आपको ये बात पता होगी, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो 3 + 4 अपान कितना हो जाएगा 9, ये आ जाएगा 7/9। ये हमारा क्या होगा आंसर, क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो रेशनल नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, x एंड y, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका हमें जनरल फॉर्मूला होता है xk + b अपान x + k + 1, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला xk + b y अपान यहाँ पे कितना हो जाएगा xk + y अपान कितना हो जाएगा k + 1, ठीक है। तो अब अगर आप ये है रेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आप k की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 ये डालोगे, ठीक है, 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन, तो आपको रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो x + y/2, ठीक है, 2x + y/3 और 3x + y/4 डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है। ऐसे हम लोग रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हमें इर्रेशनल नंबर निकालना हो, इर्रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y, ठीक है, इनके बीच अगर हमको इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं इसको जरा समझते हैं, ठीक है। इसको जरा समझते हैं। तो अगर इरेशनल फाइंड करना है एक्स वाई के बीच में, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से समझना। तो इरेशनल नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो होता है √x × y, ठीक है। एंड क्यूब भी ले सकते हो, क्यूब रूट, ठीक है, एक्स वाई का।
डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो जैसे मान लो मेरे को फाइंड करना है, क्वेश्चन ही आ गया मेरे सामने। ठीक है, फाइंड अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या होगा कि ये वाला फॉर्मूला लगा दो, x प्लस वाई अपान 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 + 3/2, तो ये आ जाएगा 5/2। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फाइंड एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, बिटवीन 3 and 5। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो इरेशनल नंबर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई के, और ये हो जाएगा 3 × 5, तो ये कितना आ जाएगा 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है हमारे पास इरेशनल नंबर निकालने का। ठीक है।